हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप यकीनन इसको बर्फ़ ही सोच रहे होंगे, लेकिन ये बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं है। ये है गोंद कतीरा, जो गर्मियों में खाया जाता है। आज हम इसी से एक नई रेसिपी बनाएंगे। ये रेसिपी देखकर आप इसको डिज़र्ट में ज़रूर बनाएंगे। जब आपके मेहमान आए या फ्रेंड्स आएँ तो आप इसको ज़रूर शामिल करें। हमें गोंद कतीरा गर्मियों में क्यों खाना चाहिए, ये मैं वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है गोंद कतीरा, जो गोंद के जैसा बिल्कुल नहीं होता है। गोंद थोड़ा क्रिस्टल जैसा होता है और ये क्रिस्टल जैसा नहीं होता है। इसके थोड़े बड़े बड़े पीस होते हैं और गोंद के थोड़े छोटे छोटे पीस होते हैं, और ये थोड़ा वाइट से कलर में होता है, और जबकि गोंद लाइट सा ब्राउन होता है। हमें इसे बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में भिगोना चाहिए, क्योंकि ये भीगकर बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं भिगो रही हूँ 2 स्पून गोंद कतीरा और लगभग 2 गिलास पानी के साथ, और मैं इसे रात भर के लिए ढककर छोड़ दूँगी, जिससे कि ये अच्छी तरह से भीग जाएगा। सुबह होने पर हम देखेंगे कि ये बिल्कुल बर्फ़ के जैसा हो चुका है। जैसा बर्फ़ का गोला बनाने के लिए हम बर्फ़ को घिस लेते हैं, देखने में ये बिल्कुल बर्फ़ जैसा ही लगता है। चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। हम लगभग 1 लीटर दूध गर्म होने के लिए रखेंगे और उससे रबड़ी बनाएंगे। मैं रबड़ी घर पर ही बना रही हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप रबड़ी घर पर बनाना नहीं चाहते तो आप बाज़ार से भी ला सकते हैं। अब हम लेंगे कांच की एक ट्रे और उसमें लाइन से रस्क लगाएंगे। आप चाहें तो टूटे हुए रस्क का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर टूटे हुए नहीं है तो आप साबुत रस्क का भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो बिस्किट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिस्किट से भी बहुत टेस्टी बनती है। हम पूरी ट्रे में बहुत अच्छी तरह से रस्क की एक लेयर लगाएंगे। जहाँ पर पूरा रस्क नहीं आ रहा है, हम उसमें रस्क के पीसेस करके लगा देंगे। रस्क के पीसेस लगाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रस्क के पीसेस लगाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अभी हम बेस तैयार कर रहे हैं। ट्रे में रस्क अच्छी तरह से लगाने के बाद उसके ऊपर डालेंगे हम शुगर सिरप, जो मैंने घर पे ही बनाया है। शुगर सिरप को हम हर तरफ डालेंगे, हर एक रस्क पे डालेंगे, जिससे कि मिठास सभी रस्क में अच्छी तरह से पहुंच जाए और सारे रस्क अच्छे से मीठे लगें। इस डिश को बनाने के बाद बहुत ही ठंडा किया जाता है। इस डिश को बहुत ही चिल्ड सर्व किया जाता है, इसलिए इसमें हम थोड़ा मीठा ज़्यादा ही रखते हैं। सिरप डालने के बाद हम इसके ऊपर से डालेंगे गर्म दूध। दूध में हमने मीठा नहीं डाला है। हम रस्क के ऊपर हर तरफ से दूध डालेंगे, जिससे कि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। देखिए हमारी रबड़ी लगभग बनने ही वाली है। अब हम रबड़ी में भी 2 स्पून शुगर डालेंगे। उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और गाढ़ा होने तक दोबारा से पकने देंगे। कुछ ही देर में रबड़ी गाढ़ी हो जाएगी। जब रबड़ी अच्छे से गाढ़ी हो जाए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो कोई और भी एसेंस का यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब जो ये रबड़ी हमने रेडी की है, अब हम इसे भी रस्क के ऊपर से डाल देंगे और एक अच्छी सी लेयर तैयार करेंगे। हमें रबड़ी हर तरफ अच्छे से डालनी होगी, क्योंकि भाई रबड़ी से ही तो टेस्ट आएगा। तो इसलिए हम रबड़ी की बहुत अच्छी सी लेयर लगाएंगे और इस सारी रबड़ी को रस्क के ऊपर से डाल देंगे। रबड़ी भी इस रेसिपी का टेस्ट 2 गुना करती है, इसलिए हम बहुत अच्छी क्वांटिटी में रबड़ी का यूज़ करेंगे और डिश के हर तरफ से हम रबड़ी डालेंगे। देखिए ज़रा सी भी जगह नहीं छूटी है, हर तरफ रबड़ी डल चुकी है। अब हम यूज़ करेंगे गोंद कतीरा का। अब हम रबड़ी की लेयर के ऊपर से गोंद कतीरा की लेयर लगाएंगे। मेन डिज़र्ट तो गोंद कतीरा से ही बनेगा, इसलिए हम इसकी लेयर बहुत अच्छे से लगाएंगे और थोड़ी थिक लेयर लगाएंगे। हम यहाँ गोंद कतीरा का थोड़ा ज़्यादा सा यूज़ करेंगे। जिस तरह से हमने रबड़ी को चारों तरफ फैलाया है, कहीं से भी जगह नहीं छूटी है, रस्क बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसी तरह से हमें हर कोने में गोंद कतीरा डालना है। ये गोंद कतीरा गर्मियों में खाया जाता है, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है। गर्मियों में जब हाथ, पैर और आँखों से गर्मी निकलनी महसूस हो, तो आपको गोंद कतीरा का यूज़ करना चाहिए। गर्मियों में जब किसी बच्चे या फिर बड़े को यूरिन में इन्फेक्शन या जलन महसूस हो, तो उसे भी गोंद कतीरा का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। उसके लिए आपको 1 चम्मच भीगा हुआ गोंद कतीरा 1 गिलास ठंडे दूध में मिक्स करके यूज़ करना है। आप देखेंगे कि 1 दिन पीने से ही इन सारी परेशानियों में आपको रिलीफ मिलेगा। गार्निशिंग के लिए हम डालेंगे चॉप किए हुए काजू, बादाम और पिस्ता। ड्राई फ्रूट्स स्प्रिंकल करने के बाद अब हम लेंगे एक फॉइल पेपर का टुकड़ा और फॉइल पेपर से इसको अच्छे से रैप कर देंगे और फ्रीज़ में 4-5 घंटे के लिए रख देंगे। 4 से 5 घंटे तक फ्रिज में रखने से ये अच्छे से सेट हो जाएगा और बहुत चिल्ड हो जाएगा, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। जब इसे सर्व करें तो इसके ऊपर थोड़े से मैंगो क्यूब्स डाल दीजिए। ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे।